नमस्कार मित्रों। भारत के पौराणिक पात्रों में आज हम बात करेंगे बाहुबली सगर के बारे में। यह घटना लगभग 2360 ईस्वी पूर्व की है। भारत के 16 चक्रवर्तियों में एक इक्ष्वाकु वंश का सगर था। सगर ने अपने बाहुबल से पिता का राज्य फिर जीता था और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। इस कारण उसे बाहुबली सगर कहकर पुकारा गया है। इसके कई सिक्के मोहनजोदाड़ो के उत्खनन में प्राप्त भी हुए हैं। अगस्त्य और वशिष्ठ की अगली पीढ़ी में कन्नौज के राजा विश्वरथ और उनके समवयस्क भांजे जमदाग्नि थे। राजा विश्वरथ ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बने और जमदाग्नि बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका पुत्र राम अत्यंत शक्तिशाली था। 10 वर्ष की आयु में ही वह अपने बड़े चारों भाइयों से लंबा निकल गया। जमदाग्नि स्वयं विश्वरथ के साथ शस्त्र संचालन सीखकर युद्ध कला में निष्णात हो चुके थे। उन्होंने पुत्र को स्वयं दीक्षा देनी प्रारंभ की। 15 वर्ष की आयु में राम ने सूत्र कंठस्थ कर लिए और अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर हो गए। आगे अन्य शस्त्र सीखने के लिए उन्होंने राम को हिमालय की किन्नर किरात जनजातियों के पास भेजा। जमदाग्नि का साड़ू हैहयराज सहस्त्रबाहु था। उसका नाम कार्तिवीर्य था। साथ ही सहस्त्र नामों के साथ सागर में व्यापार में अग्रणी होने के कारण वह सहस्त्रबाहु के नाम से विख्यात था और दक्षिण में उसका साम्राज्य फैला हुआ था। 7 द्वीपों को जीतकर वह सप्तद्वीपेश्वर भी कहलाया। अब उसने उत्तर की ओर पग बढ़ाया। वशिष्ठ के पुत्र आपव वशिष्ठ ने हिमालय की तलहटी में अपना आश्रम बनाया था। वहां पहुंचकर उस निरंकुश शासक को लगा कि उसका उचित स्वागत नहीं हुआ है। उसने वशिष्ठ का आश्रम उजाड़ दिया। लौटते समय कार्तिवीर्य ने जमदाग्नि के आश्रम पर भी कहर बरसाया और जमदाग्नि को बांधकर आश्रम वासियों को मार डाला। साथ ही आश्रम में आग लगा दी और भृगु के वंशज को जलने के लिए छोड़ दिया। दो समाचार सुनते ही राम अपने भयंकर परशु संभाले जलते आश्रम में पहुंचे, लेकिन पिता को नहीं बचा सके। उन्होंने कान्यकुब्ज के अश्वदल को उनके दादा ने अरवस्थान अर्थात अरब से लाकर अपने ससुर गाधी को दिया था को साथ लेकर सारे भार्गवों को एकत्र किया और कार्तिवीर्य पर टूट पड़े। विशाल हैहे सेना बहुत अनुभवी थी, किंतु अश्वों की चपलता के सामने उसकी एक न चली। कान्यकुब्ज का अश्वदल विद्युत के समान इधर उधर कौंध रहा था। सैन्य पंक्ति चीरते राम कार्तिवीर्य के समक्ष पहुंच गए और परशु के वार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तब से आज तक वे परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने हैहियों को पृथ्वी से उच्छेद करने के लिए 21 बार अभियान चलाया। फिर गोमंतक, जो आज का गोवा है, में जाकर अपना अस्त्र शस्त्र सीखने का आश्रम खोला। परशुराम के डर के कारण बचे खुचे हैहे हिमालय में जा छिपे थे। परशुराम के दक्षिण चले जाने के उपरांत वे वापस लौटे और अपने साथ 5 विदेशी जातियां भी लाए: शक, यवन, पारद, कंबोज और पहव। उनकी सहायता से हैहे शक्ति बहुत बढ़ी और हैहे राज तालजंग ने फिर एक साम्राज्य स्थापित करना चाहा। उस समय इक्ष्वाकु वंश का बाहु अयोध्या में राज्य कर रहा था। वह बहुत व्यसनी था। बालजंग से हारकर वह भागा और उसने औरव ऋषि के आश्रम में शरण ली एवं उसी आश्रम में उसकी मृत्यु हुई। उस समय उनकी पत्नी कालिंदी अथवा केशिनी गर्भवती थी। उनके अनेक पत्नियां थीं। उनमें से एक ने सौतिहा डाह में कालिंदी को विष दे दिया। इस विष से सगर का 7वें मास में ही जन्म हो गया और माता का स्वर्गवास हो गया। औरव ऋषि की कृपा से वह अपनी सौतेली मां के विष प्रयोग से बच सका, किंतु बचपन में बड़ा दुर्बल रहा। गर के साथ उत्पन्न होने के कारण, गर अर्थात विष के साथ उत्पन्न होने के कारण उसे सगर नाम प्राप्त हुआ। सगर का जात कर्म और अन्य क्षत्रियोचित संस्कार सारे औरव ऋषि के ने किए और भार्गव नामक अग्नेयास्त्र भी उन्होंने ही दिया। च्यवन ऋषि ने भी इन्हें अनेक अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। भार्गव आश्रम में रहकर
उन्होंने अपने पिता का राज्य हेहेयों द्वारा छीने जाने की कथा सुनी। तब उन्होंने प्रण लिया कि वह अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त करेंगे और हेहेयों का विनाश करेंगे। सगर ने अयोध्या पर आक्रमण किया और उसे जीतकर हेहेयों और उनके विदेशी मित्रों को वहां से भगा दिया। काशी के राजा प्रतरदन ने तालजंग के पुत्र वितिहोत्र को हराया और वह आश्रम में जाकर मुनि बन गया। कौशल जीतकर सगर ने मध्य प्रदेश जीता और हेहे शक्ति का विनाश किया। माहिष्मति को जलाकर खाक कर दिया गया। फिर उसने तालजंगों के 5 विदेशी मित्रों के विरुद्ध उन्हें देश से बाहर निकालने का अभियान चलाया। वे बुरी तरह हारकर सगर के गुरु वशिष्ठ की शरण में गए। अथर्वनिधि वशिष्ठ के कहने पर उसने उन्हें छोड़ दिया, परंतु उन्हें विरूप बनने पर विवश कर दिया। उसकी आज्ञा से यवनों को अपना समूचा सर मुंडवाना पड़ा। शकों को आधा, पारदों को लंबे केश रखने पड़े और पहलुओं को लंबी दाढ़ी। उसने विदर्भ पर आक्रमण किया। इस राजा ने उसका सत्कार करके अपनी सुंदर कन्या सुकेशिनी का उससे विवाह कर दिया। शूरसेन की मथुरा में उसके मामा थे। एक और विवाह अरिष्टनेमि की पुत्री सुमति से हुआ। सबको अधीन राजा बनाकर वह अयोध्या लौटा। उसके 2 पत्नी थीं, किंतु एक पुत्र भी नहीं हुआ। इसके लिए बहुत तपस्या की तो पुत्र का वरदान मिला। सुकेशिनी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस रखा गया। सुमति के गर्भ से केवल एक मांसखंड उत्पन्न हुआ। आगे चलकर और ऋषि की कृपा से सगर ने 60 बच्चों को गोद लिया और अपने पुत्र के समान लालन पालन किया। सगर ने समुद्र पर बेला बांधी, पूर्वी समुद्र तक पृथ्वी जीती। शायद इसका ये अर्थ है। अश्वमेध के अश्व के पीछे जाकर इसके पुत्रों ने जम्बू द्वीप के समीप के 8 उपद्वीप जीते थे, जो आगे चलकर सागरोपद्वीप नाम से प्रसिद्ध हुए। समुद्र पर विजय के फलस्वरूप उसका नाम सागर पड़ गया। अपनी दीर्घ विजयों के उपरांत उसने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया और उसके पीछे उसके पुत्र सेना के साथ गए। इसी समय उन्होंने सागरोपद्वीप को भी जीता होगा। इंद्र को हमेशा मानव शक्ति बढ़ती देखकर बहुत डर लगता था और मानधाता का ध्यान आ जाता था कि कहीं पश्चिम में उसका इंद्रासन न छिन जाए। जब अश्वमेध यज्ञ का अश्व पश्चिम की तरफ आया तो इंद्र ने राक्षस का रूप रखकर रात्रि में घोड़ा खोल लिया और उसे ले जाकर देवलोक के पूर्व कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अश्व को न पाकर सेना में हलचल मच गई। सागर के पुत्रों ने अश्व की तलाश में आकाश पाताल एक कर दिया। जब वे महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि अश्व वहां बंधा हुआ है, घास चर रहा है और कपिल ध्यानमग्न बैठे हैं। उन्होंने समझा कपिल ने घोड़ा चुराया है। वे क्रोधित होते हुए कपिल को मारने के लिए आगे बढ़े। ऋषि का ध्यान टूटा। क्रोध में भरकर उन्होंने सेना की ओर देखा। पल भर में उनकी देह की अग्नि से सब जलकर भस्म हो गए। केवल 4 व्यक्ति बचे, ऋषिकेतु, सुकेतु, धर्मरथ और पंचजन, जिन्होंने अयोध्या लौटकर सगर को समाचार दिया। सगर का बड़ा पुत्र असमंजस दुष्ट निकला था, जिसे प्रजा ने युवराज मानने से इनकार कर दिया था और सगर ने उसे राज्य निकाला दे दिया। बाकी सब पुत्र कपिल की क्रोधाग्नि में जल गए। राजा स्वयं यज्ञ में बैठा था, उठ नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने पौत्र असमंजस के पुत्र अंशुमन को भेजा। कपिल के सामने प्रार्थना करके अंशुमन अश्व को वापस ले आया। तब यज्ञ निर्विघ्न पूरा हुआ और सगर ने खूब दान दिया। ऐतिहासिक पत्रावलियों में राजा ने जब भी दान दिया उन्होंने सगर की दानशीलता का बखान जरूर किया। सगर की मृत्यु के बाद उसका पौत्र अंशुमान ही गद्दी पर बैठा था। यह सभी जानकारी आपको पद्म पुराण, महाभारत शांति पर्व, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वाल्मीकि रामायण में इसका नाम असित दिया है, जो कि बालखंड में दिया है। वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण और विष्णु धर्म पुराण में जानकारी मिल जाएगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।